नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत में आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा भारत में निर्मित इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 91.6% है, जो कि मॉडर्ना और फाइजर शॉट्स के बाद सबसे अधिक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत ने तीसरी वैक्सीन के रूप में इसे उपयोग की मंजूरी दी गई है। भारतीय दवा नियामक की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक वी को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने के लिए आज बैठक की और उसमें उसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों पर विचार किया। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, कई काम बेहद आसान हो गए हैं। आप घर बैठे बैंक का ज़्यादातर काम निपटा सकते हैं, लेकिन डिजिटल होते ज़िंदगी ने परेशानियां भी बढ़ाई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाखों ग्राहकों और आम लोगों को अलर्ट जारी किया है। SBI ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स ने ग्राहकों के अकाउंट में ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट खोल लिया है। SBI ने कहा कि हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वो अपनी बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर न करें। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सरकार को इवेंटबाजी और कोविड रोधी टीके का निर्यात बंद कर सभी जरूरतमंद लोगों के लिए टीके की व्यवस्था करनी चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने की पैरवी करते हुए कहा कि यह देश की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षित जीवन हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत ये टिप्पणी की। कांग्रेस ने सभी नागरिकों को टीका लगाए जाने की मांग करते हुए अभियान चलाया है। राहुल गांधी ने इस अभियान के तहत एक वीडियो जारी कर कहा कि मोदी जी, आपने कहा था कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई 3 हफ्ते में जीतनी है। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन लाइट जलवा दी, लेकिन कोरोना संकट आगे बढ़ता गया। अब दूसरी लहर है, लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल खान की अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणियों का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कथित टिप्पणियों के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की है। गौरतलब है कि सुजाता मंडल खान ने कथित तौर पर कहा था कि भिखारी स्वभाव से होते हैं या अभाव से। पश्चिम बंगाल में ऐसी स्वभाव से भिखारी ममता दीदी के इतना कहने के बाद भी बीजेपी के पास पहुंच गए। बीजेपी नेताओं दुष्यंत कुमार गौतम, सुनीता दुग्गल, हंसराज हंस और लाल सिंह आर्य ने इस मामले में एससी आयोग में शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसके तोड़-फोड़ पर लगाई गई रोक हटा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बाकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था। CJI जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं, जबकि पहले युद्धपोत को 40% तोड़ा जा चुका है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए तोड़-फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने पर लगाई रोक हटा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की याचिकाकर्ता कंपनी को पर्यवेक्षण रिपोर्ट पर गौर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट रफाल सौदे के खिलाफ याचिका की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने CJI से जल्द सुनवाई की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे के स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है। इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माने के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है। साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जाँच के आदेश की मांग की गई है। पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिल मैन को 1 मिलियन यूरो दिए गए हैं। हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिसंबर 2018 में इसी तरह की मांग वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। नवंबर 2019 में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी। ये याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक एक खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही है और आतंकवाद सिखा रही है। जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए वास्तव में तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कुरान की कुल 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा भी बताया था।
देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस लहर में संक्रमण की फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार दूसरी लहर यानी कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन 2-3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% तक संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता है। अब देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ही वायरस फेफड़ों तक पहुंचकर क्षतिग्रस्त कर रहा है। इस वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत सरकार ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के लिए श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौता किया है। उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके तहत निकट भविष्य में सभी पात्र यात्री दोनों देशों के बीच यात्रा कर सकेंगे। उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही भारत अब तक कुल 28 देशों के साथ एयर बबल समझौता कर चुका है, यानी अब भारतीय यात्री कोरोना के दौर में भी 28 देशों में जा सकते हैं। देश भर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू अपना प्रकोप दिखाने लगी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। IMD के अनुसार पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह पश्चिम विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। इस कारण मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। जहां एक और देश में कोरोना के नए केस को लेकर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं अब कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद फैसला किया गया है कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के लोगों को थोड़ी राहत की खबर मिली है। सोमवार से मुंबई के 62 निजी अस्पतालों में एक बार फिर से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई के कई निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी थी। ब्रैंड मुंबई नगर पालिका ने इस बात की जानकारी दी है। BMC ने बताया कि इस हफ्ते के अंत में केंद्र सरकार से उन्हें वैक्सीन की 2.35 लाख खुराकें मिल चुकी है, जिसके बाद BMC ने मुंबई के 62 निजी अस्पतालों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। ये 62 अस्पताल उन 71 निजी अस्पतालों में से है जहां वैक्सीन की कमी होने की वजह से टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया था। उर्वशी रौतेला अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इसी बीच एक्ट्रेस का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह हीरो से जड़े एक फेस मास्क को पहने दिखाई दे रही है। उर्वशी रौतेला का यह अनोखा रूप उनके चाहने वालों को खूब पसंद आ रहा है और वह उनकी इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड की शूटिंग के लिए उर्वशी ने यह लुक क्रिएट किया था। बताया जा रहा है कि उर्वशी रौतेला ने हीरे से जड़ा जो मास्क पहना है उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।